ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस कक्षा में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 का पहला श्लोक। तो पहला श्लोक है, इसका शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य परीक्षण। और पहला श्लोक बोला है धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका अनुवाद इस प्रकार है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यह प्रथम श्लोक है। तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, भगवत गीता में भगवान ने जो उपदेश दिए हैं वो महत्वपूर्ण है। ऐसे भगवत गीता में कुछ श्लोक, मैक्सिमम श्लोक भगवान ने बोले हैं, कुछ श्लोक अर्जुन ने बोले हैं, कुछ श्लोक संजय ने बोले हैं और कुछ श्लोक धृतराष्ट्र ने बोले हैं। तो ये जो पहला श्लोक है ये है धृतराष्ट्र उवाच, श्री भगवान उवाच नहीं है, धृतराष्ट्र उवाच। तो ये इस पहले श्लोक में हमारे लिए क्या है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो भगवत गीता का हर एक श्लोक इतना शक्तिशाली है कि हर एक श्लोक, यानी कोई भी श्लोक भगवत गीता के लिए, वह श्लोक हमें जो है भगवत प्रेम तक पहुंचा सकता है। तो यह श्लोक पे हम चर्चा करते हैं, पहले श्लोक पर। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण की भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। तो प्रभुपाद सबसे पहली बात क्या कह रहे हैं कि भगवत भक्तों की सहायता से भगवत गीता को समझा जाए, भगवत भक्तों की सहायता से, और बिना किसी स्वार्थ पूरित इच्छा के या समीक्षा के भगवत गीता को एज इट इज यथा रूप में समझा जाए। तो यह पहला श्लोक इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले श्लोक में बोला गया है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्म क्षेत्र, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द है धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र, तो कई बार ऐसा विचार किया जा सकता है कि युद्ध भूमि जहां पर मरने और मारने की बात है, और मरने मारने वाला ऐसे सिंपल थप्पड़ वाला मारने वाला नहीं, जान से मारने की बात की जा रही है। तो पहली बात यह समझना है कि यह धर्म क्षेत्र कैसे हुआ। तो आचार्यगण इसका व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इसके कई कारण हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान को धर्म क्षेत्र कहा गया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहा गया। तो सबसे पहला कारण आचार्यगण बताते हैं कि चूंकि वहां पर धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने वाले जो भगवान हैं वहां पर उपस्थित थे, और भगवान का ही नाम है धर्म। एक धर्म जो है कौन है, भगवान ही है। तो क्योंकि भगवान वहां पर उपस्थित थे, साक्षात उपस्थित थे, इसलिए कुरुक्षेत्र के मैदान को बोला गया धर्म क्षेत्र।
दूसरा कारण ये था कि वहां पर जो युद्ध हो रहा था वह कैसा था? धर्म युद्ध था। धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा था। जो दुर्योधन थे वो अधर्म के पक्ष में थे और पांडव धर्म के पक्ष में थे। तो धर्म की स्थापना के लिए चूंकि युद्ध हो रहा था, तो कोई भी ऐसा कार्य जो धर्म की स्थापना के लिए किया जाए वह धर्म कार्य हुआ, और जहां पर यह धर्म कार्य होगा वह क्षेत्र क्या होगा? धर्म क्षेत्र। और साथ ही साथ तीसरा कारण यह था कि कुरुक्षेत्र जो मैदान था वह पहले से ही वहां पर अनेक धार्मिक कार्य हुआ करते थे, अनेक धार्मिक कार्य वहां पे हुआ करते थे, तो वह पहले से ही धर्म क्षेत्र के नाम से विख्यात था। तो धृतराष्ट्र ने पूछा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब दूसरा विचार करने योग्य बात यह है कि धृतराष्ट्र ने क्या पूछा कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो है युद्ध के क्षेत्र में इकट्ठा होकर युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए, तो उन्होंने क्या किया? अब तो ये तो मतलब क्या, अगर कोई युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में जाएगा तो क्या करेगा? युद्ध ही करेगा। अगर कोई युद्ध करने के उद्देश्य से जाए और युद्ध भूमि में जाए, खड़ा हो, आमने सामने खड़ा हो, तो क्या करेंगे? लेकिन वास्तविक रूप में आचार्यगण बताते हैं कि धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न पूछा तो इसके पीछे कोई कारण जरूर था। तो कारण क्या था? क्योंकि धृतराष्ट्र ने इसलिए पूछा क्योंकि धृतराष्ट्र ये बात जानता था, और इसीलिए स्पष्ट रूप में उसने कुरुक्षेत्र को कहा धर्म क्षेत्र। तो धृतराष्ट्र ये बात जानता था कि वास्तविक रूप में जब किसी धर्म क्षेत्र में जब कोई धार्मिक व्यक्ति जाएगा, या कोई भी व्यक्ति जाएगा, चाहे धार्मिक, कोई भी व्यक्ति जब धर्म क्षेत्र में जाएगा तो जरूर उसके ऊपर धर्म का कोई प्रभाव जरूर पड़ेगा। जैसे कोई अगर मंदिर आता है, तो मंदिर आते ही हर कोई सामान्य व्यक्ति भी मंदिर आता है तो कहता है अरे यहाँ शांति मिल रही है, थोड़ी देर बैठना चाहता है। बाहर के जो दौड़ धूप और रजोगुनी विचार है वो सब कुछ समय के लिए शांत हो जाते। तो धृतराष्ट्र को भी ये संदेह था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरे पुत्र है वो धर्म क्षेत्र में जाए और धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर वो धार्मिक बन जाए, और धार्मिक बन के फिर कहे कि ठीक है अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा और ये राज्य मैं पांडव को दे देता हूं। हालांकि इसकी संभावना कम थी, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं ये विचार धृतराष्ट्र के था। लेकिन इससे अधिक प्रबल विचार ये था पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र के मन में था कि देखो पांडव तो धार्मिक हैं, 100% धार्मिक हैं धर्म के, और जब कोई धार्मिक व्यक्ति धर्म क्षेत्र में जाए, जैसे कोई भक्त है वो मंदिर जाए, तो क्या होगा? वो और अधिक जो है डिवोशन उसके हृदय में उत्पन्न होगा, भक्ति उत्पन्न होगी, सांसारिक चीजों से विरक्ति उत्पन्न होगी। तो उसे ये पता था कि पांडव जो है वह धार्मिक है, और हालांकि अभी वो कह रहे हैं कि हम युद्ध करेंगे, लेकिन हो सकता है कि धर्म क्षेत्र में जब जाएं तो धर्म के प्रभाव के कारण, धार्मिक प्रभाव के कारण हो सकता है कह दें कि ठीक है मैं युद्ध नहीं करूंगा, ठीक है। हालांकि जो ये धृतराष्ट्र मन में ये जो शंका थी, यह शंका ऐसे नहीं थी। इसी कारण देखिए कि जब युद्ध भूमि में अर्जुन ने आमने सामने देखा अपने सगे संबंधियों को, परिवार वालों को, गुरु को, पितामह को, तो अर्जुन के मन में क्या हुआ? दया की भावना उत्पन्न हुई, करुणा की भावना उत्पन्न हुई, और उस करुणा की भावना उत्पन्न हुई कि अरे मैं इनको क्यों मारूं, इससे अच्छा है कि मैं भिक्षा अर्जन करके जीवन व्यापन करूं। तो धृतराष्ट्र ये इसलिए संजय से उसने कहा कि युद्ध भूमि में एकत्र हुए, युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों में क्या किया। तो एक पहली चीज ये है। दूसरा चीज यहाँ पे महत्वपूर्ण यह सीखने का है कि धृतराष्ट्र ने क्या कहा? मामकाः पांडवा शैव, कि मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र। यहां से धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति दिख रही है। वास्तविक रूप में धृतराष्ट्र, पांडव भी धृतराष्ट्र के ही पुत्र थे एक तरह से,
ऐसे जो बड़ा पिता है, पांडु और धृतराष्ट्र भाई थे, तो जो भाई का जो भाई है तो वह भी पिता के ही समान होता है। तो न केवल वह भाई के भाई थे, मतलब एक तो बड़े बड़े भाई थे, तो बड़े भाई पिता के समान है, पिता ही है। साथ ही साथ धृतराष्ट्र चूंकि राजा था और राजा के लिए संपूर्ण प्रजा उसकी उस पुत्रवत होती है। धृतराष्ट्र तो राजा था, तो राजा के लिए संपूर्ण प्रजा पुत्रवत होती है, संपूर्ण प्रजा ही उसकी अपनी होती है। लेकिन धृतराष्ट्र क्या कर रहा है, कौरवों को क्या कर रहा है, मामकाः मेरे पुत्र, और पांडव को कर रहा है ये मामकाः पांडव, पांडव ठीक है अलग है, मेरे पुत्र नहीं है। मेरे पुत्र कौन है, मामका मतलब कौरव। ऐसे तो मामका तो सभी हैं, उसके लिए होने चाहिए, कौरव पांडव सभी होने चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र कह रहा है मामकाः यानी कौरव, तो मेरे पुत्र मामका पांडवाश्चैव। तो वास्तविक रूप में देखा जाए कि यह सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। क्या समस्या की जड़ है, मामका, मैं और मेरा। श्रीमद् भागवतम में इसलिए कहा गया है जनस्य मोहो अहम ममेति, कि मैं और मेरा ये क्या है, मोह का बंधन है, मोह है। ये मैं है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, और ये किसी और का है, ये मेरा नहीं, यह मेरा नहीं। लेकिन भगवद गीता, वास्तविक भगवद गीता जब प्रारंभ होती है तो भगवद गीता का प्रारंभ ही क्या है, ये हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो कल ही हम चर्चा कर रहे थे वसुधैव कुटुंबकम की, आत्मा के रूप में तो संपूर्ण पृथ्वी परिवार है। तो यह जो युद्ध है, यह युद्ध का कारण क्या था, यही कारण था, मामका, मैं और मेरा, मैं और मेरा। कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि देखो ये जो भगवद गीता का ये महाभारत का जो युद्ध है ये कृष्ण ने करवाया। अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने ही उनको युद्ध करवाया। ये सही नहीं है। कई बार लोग ऐसा भगवान के ऊपर उंगली उठा के कहते हैं कि ये कृष्ण ने ही भगवद गीता का युद्ध कराया। अगर भगवद गीता का महाभारत का युद्ध कराया, अगर महाभारत का युद्ध नहीं होता तो कितने लाखों करोड़ों अक्षौहिणी सेना, कितने लोग मर गए, तो कहे कि वो बच जाते, मरने से बच जाते। महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो ये तो अहिंसा परमो धर्म, और ये तो भगवान जो है हिंसा करवा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ये सब इसे जो कृष्ण है इन्हीं की चाल है। अगर वो नहीं होते तो युद्ध नहीं होता, बच जाते सब। तो कई बार ऐसे नास्तिक तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं तो वो लोग ऐसा कहते हैं, या एक तरह से नास्तिक ही है, नास्तिक या ईर्ष्या करने वाले लोग ऐसा उठाते हैं मुद्दा कि अगर भगवान नहीं होते तो। एक बार किसी ने मेरे से यही प्रश्न किया था कि अगर ये महाभारत का युद्ध नहीं होता तो इतने लोग बच जाते, तो क्या ये सही नहीं है, सही होता है? तो विचार करने योग्य है कि भगवद गीता महाभारत का जो युद्ध है, मैं बार बार भगवद गीता का युद्ध कर रहा हूँ, महाभारत का जो युद्ध है, अगर ये वास्तविक रूप में इसके प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द ही कह रहा है कि धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र में किया गया युद्ध यानी धर्म युद्ध, और धर्म युद्ध था। तो अगर भगवद गीता, अगर महाभारत का जो युद्ध है अगर नहीं होता, तो कई बार हम कहते हैं कि अगर महाभारत का युद्ध नहीं होता तो क्या होता, हम विचार करते हैं। तो अगर महाभारत का युद्ध नहीं होता तो कौरव को सिंहासन मिल जाता, पांडव कहीं वन में भटकते रहते, उनको तो राज्य नहीं मिलता, कहीं वन में भटकते रहते, भिक्षा मांगते हुए रहते। इसका मतलब कि पांडव जो है धर्म के रास्ते पे चलते हुए, सत्य के रास्ते पे चलते हुए भी वह क्या हुए, हार गए। अगर भगवद गीता में या अगर ये महाभारत का युद्ध नहीं होता तो क्या होता, मतलब पांडव हार गए, और जीता कौन, अधर्म।
अगर ये महाभारत का युद्ध नहीं होता तो अधर्म की विजय होती, और इस अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान का क्या कारण है? इसी भगवत गीता में भगवान ने बताया है, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए ही आते हैं। तो अगर कौरव जीत जाते, कौरव को राज्य मिलता, तो आज हम सभी जो जिसे अभी भी विश्वास है, थोड़ा सा क्या विश्वास है कि सत्यमेव जयते, हम कहते हैं ना कि सत्य की जीत होती है, देर भले हो लेकिन जीत होती है। किसकी? सत्य की जीत होती है। अगर ये महाभारत का युद्ध नहीं होता तो हम सभी में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि सत्यमेव जयते। आप या हम कभी अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन को ये कहने की हिम्मत नहीं करते कि बेटा सच बोला करो, सच की जीत होती है। हम सिखाते हैं ना बच्चे को कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए, अच्छा कार्य करो, सच बोलो। तो अगर हम ऐसा सिखाते तो वो बच्चा कहता फायदा क्या? पांडव को देखो, सच बोले, धर्म के पक्ष में रहे तो भी हार गए। अगर मान लीजिए अगर महाभारत का युद्ध नहीं होता, तब की बात बता रहा हूं, तो महाभारत का युद्ध नहीं होता तो फिर बच्चे क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना, ठीक है, कि जब भगवान वहां पर भी थे उसके बाद भी धर्म की हार हो गई, सत्य की हार हो गई, तो हम सत्य का पालन क्यों करें? क्यों पालन करें? हमसे आने वाले जो पीढ़ी है वो हमसे ये पूछती तो, और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन आज भी हम कह सकते हैं, यद्यपि कि कलयुग है, कलयुग में भी धर्म के 4 स्तंभ में से एक स्तंभ अभी भी टिका हुआ है। धर्म के जो 4 स्तंभ है उसमें से एक स्तंभ जो सत्य का स्तंभ है वो अभी भी टिका हुआ है। बाकी के 3 स्तंभ जो है धराशायी हो गए हैं, लेकिन सत्य का स्तंभ अभी भी टिका हुआ है। अभी भी हम कह सकते हैं सच बोला करो। अभी आज हम बच्चों को बताते हैं कि बेटा सत्य बोला करो, धर्म का कार्य किया करो, अधर्म के पक्ष में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि हम उदाहरण देते हैं कि देखो पांडव इतने विपरीत परिस्थिति होने के पश्चात भी धर्म नहीं छोड़े और अंत में उनकी विजय हुई। यद्यपि कि कौरव के पक्ष में इतनी अथाह सेना थी, भीष्म पितामह जैसे लोग थे, द्रोणाचार्य जैसे लोग थे, कृपाचार्य जैसे लोग थे, कर्ण जैसा धुरंधर था जिनको हराना संभव नहीं था, लेकिन उसके पश्चात भी जो है ये सारे लोग समाप्त हो गए और धर्म की विजय हुई। आज हम ये कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये महाभारत का युद्ध हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं। तो ये महाभारत का युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था, ये धर्म की स्थापना के लिए युद्ध था। ये हम आने वाली जो पीढ़ी थी उन पीढ़ी को यह विश्वास दिलाने के लिए यह युद्ध था कि धर्म की विजय होती है। सत्य का पालन करो, सत्य जो है आपको हमेशा आगे विजयी करेगा। इसको स्थापित करने के लिए यह युद्ध किया, यह युद्ध हुआ। अब विचार करें कि यह महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होता तो क्या होता? हुआ तो आज हम कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं, यह सही बात है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यह समझना पड़ेगा और इसीलिए प्रभुपाद पहले ही स्पष्ट रूप में कहते हैं कि यह जो भगवत गीता है, देखिए ये पहले श्लोक में नहीं तो कई बार हम सोचते हैं पहला श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत ऐसा पढ़, इसमें क्या है? युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए कौरव और पांडवों ने क्या किया, तो इसमें समझने वाली क्या बात है? लेकिन देखिए समझने की इतनी ढेर सारी बातें आ रही है, समझने की इतनी ढेर सारी बातें सिर्फ पहले श्लोक के पहले अध्याय के पहले श्लोक में इतना समझने को है। इसीलिए प्रभुपाद ये बात कहते हैं कि यह जो भगवत गीता है इसको हमें कैसे समझना चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा से, प्रमाणित स्रोतों से समझना चाहिए, प्रमाणित स्रोतों। और इसीलिए यह जो संस्करण है भगवत गीता का, जो कि श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता ये जो यथारूप दी है, भगवत गीता यथारूप, यह संस्करण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब इसके तात्पर्य को पढ़ते हैं, प्रमाणिक तात्पर्य को पढ़ते हैं, तो हम समझ पाते हैं। अन्यथा आप कोई भगवत गीता लीजिए, श्लोक पढ़ा आपने, अनुवाद पढ़ा और आगे बढ़ गए,
लेकिन आपको ये कैसे समझना पड़ेगा, मामकाह या मामका या मैं और मेरा, या मैं और मेरा ही वास्तविक रूप में युद्ध का कारण था। यहाँ पे ये धृतराष्ट्र कर रहा है मामका पांडवाश्चैव। तो इसीलिए अगर हम इस पहले श्लोक से हमें यह समझना है कि अगर हमने भी मामकाह को नहीं छोड़ा, मैं और मेरा या माया मोह को नहीं छोड़ा, तो क्या होगा, हमारी भी स्थिति वही होने वाली है यह धृतराष्ट्र की हुई, जो कौरवों की हुई। यह इस मामकाह में कहते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में यह जो काम है, काम वासना जो है, लस्ट, इसके कई रूप होते हैं। तो यह रूप बदलता है, काम जो है वह रूप बदलता है। धृतराष्ट्र के अंदर यह जो काम है यह मोह के रूप में परिवर्तित हो गया था। पुत्र का मोह, पुत्र के मोह में धृतराष्ट्र को कितनी बार लोगों ने समझाया, विदुर महात्मा ने समझाया, यहां तक कि भीष्म पितामह ने कई बार समझाया, अन्य कृपाचार्य, सभी लोगों ने, कई लोगों ने कई बार समझाया, लेकिन परंतु मामका मेरा पुत्र, ये देखिए इस मामका ने क्या किया कि जो मामका कर रहा था, जिस पुत्र के लिए, वह पुत्र ही, वह पुत्र और उसके साथ समस्त कुल का विनाश हो गया। धृतराष्ट्र को अपने आंखों के सामने सारे पुत्र, उसके 100 पुत्र जो है मार दिए गए। इसलिए मार दिए गए, ये धृतराष्ट्र की जिद थी। इसका दायित्व किसका था, धृतराष्ट्र का था, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा थे। तो धृतराष्ट्र राजा थे, तो राजा का कर्तव्य होता है कि वह सही गलत की पहचान करे, सही को स्वीकार करे, गलत को जो है अस्वीकार करे। लेकिन वह अपने कर्तव्य में, उसमें बाधा क्या हुआ, पुत्र का मोह। तो इस मामकाह ने इतनी बार लोगों ने समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा किंतु परंतु मामकाह, उसका क्या निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि उसको अपने आंखों के सामने अपने सारे कुल उसके एक तरह से समाप्त हो गया, सारा कुल समाप्त हो गया। इतना हृदय विदारक वेदना से धृतराष्ट्र को गुजरना पड़ा, वो भी पिता के सामने, माता पिता के सामने पुत्र की मृत्यु एक बहुत बड़ा जो है एक सदमा है, बहुत बड़ा दुख का कारण है। तो लेकिन धृतराष्ट्र को इन सारे चीजों से गुजरना पड़ा। उसका कारण क्या था, मामका। ठीक है, सब कुछ, धृतराष्ट्र कहता है सब कुछ सही है, लेकिन किंतु मैं अपने पुत्र के मोह से वशीभूत हूं, मैं अपने पुत्र के मोह से वशीभूत हूं। तो अगर हम सोचेंगे कि ये तो धृतराष्ट्र ऐसा था, हम तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम सबके अंदर ये धृतराष्ट्र की जो भावना है मेरी वाली, कि मैं हूं, ये मेरा है, मैं और मेरा, ये मैं मेरा अनेकों रूपों में है। काम कभी मोह में बदल जाता है, कभी जो है काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्र, उस लोग भगवान बताते हैं कि कभी क्रोध में, कभी मोह में, कभी लोभ में, ये बदलता ही रहता है। तो इससे हमें बचना है, मैं और मेरा की भावना से। इसीलिए जब हम कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करते हैं, तो यह कृष्ण भावनामृत हमें क्या करता है, यह मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठाता है। कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति है वह संपूर्ण जीवों के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, या अपने समाज के लिए नहीं, वह संपूर्ण मानव जाति, और केवल मानव जाति ही नहीं, संपूर्ण जीव के उत्थान के लिए कार्य करता है। भक्त तो क्या करता है, सभी जीवों के प्रति बहुत दयालु होता है, हर जीव के प्रति, सिर्फ मानव जाति नहीं, सभी जीवों के प्रति वह दयालु होता है। तो यह ऐसी सद्भावना जो है वह केवल भक्त में होती है, जब वह कृष्ण भावनामृत में वह संलग्न होता है, जब कृष्ण भावनामृत में आता है। तो आगे प्रभुपाद कह रहे हैं
कि अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उनका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। प्रभुपाद बार बार इस पर कह रहे हैं, इस पर विशेष बल दे रहे हैं कि ये हमें क्या करना है, भगवत गीता को जो है बिना स्वार्थ के भगवत गीता को हमें यथा रूप में समझना है। अगर हम भगवत गीता को बिना स्वार्थ के यथा रूप में समझेंगे तो कह रहे समस्त ज्ञान को वह पीछे छोड़ देगा। भगवत गीता राज विद्या राजगुह्यम है और यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यहाँ पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि यह क्या है, पूर्ण विज्ञान है। भगवत गीता क्या है, ज्ञान विज्ञान है। यह महाभारत में बड़ी धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। तो अब आगे प्रभुपाद यह बात कहते हैं कि धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, जिसके पर भी अभी हमने चर्चा किया था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे, इसलिए यह धर्म क्षेत्र है। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्र की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। प्रभुपाद देखिए, इसीलिए प्रभुपाद ये सब बता रहे हैं, अन्यथा अगर प्रभुपाद नहीं बताते तो हम उतना समझ नहीं पाते इस श्लोक में। इसीलिए आचार्य गण से समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा कि उन्होंने क्या किया। तो धृतराष्ट्र इसलिए यह भयभीत था। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से संबंधित थे, किंतु यहाँ धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं कि जानबूझकर उनको कुरु और पांडव ऐसा कहा। तो यह बहुत ही समझने का विषय है कि हमें अपने और पराये जब तक हम इस बंधन में बंधे रहेंगे, तब तक हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं कर पाएंगे। यह मैं और मेरा है और यह दूसरा है। अयम निजः परो, इसीलिए सुभाषितानि में कहा गया है अयम निजः परो वेति गणना च लघु चेतसाम उदार चरितानाम च वसुधैव कुटुम्बकम, कि अयम निजः यह मेरा है, अयम निजः परो वेति यह दूसरे का है, गणना ऐसी गणना कि यह मेरा है और यह दूसरों का है। लघु चेतसाम यह कौन करता है, लघु हृदय वाले, क्षुद्र हृदय वाले, जिनका मन छोटा है, जिनका हृदय दिल छोटा है, ऐसी गणना करते हैं कि यह मेरा है, यह उसका है। उदार चरितानाम, उदार चरित्र के लिए क्या है, वसुधैव कुटुम्बकम, यह संपूर्ण पृथ्वी परिवार है, हर जीव। और इसीलिए जब कृष्ण भावनामृत में कोई व्यक्ति आता है तो वह हर जीव से प्रेम करता है, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से भी द्वेष नहीं करता है, सभी के कल्याण की बात करता है, ऐसी भावना जो सभी जीव के कल्याण की भावना को लेकर चले, ऐसा सिद्धांत और कहीं नहीं। यह सिद्धांत केवल और केवल भक्ति में ही है। केवल भक्ति ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जहां पर सभी के कल्याण की बात की जाए। अन्यथा लोग कहते हैं मेरा या मैं सही हूं, मेरा पद सही है, दूसरा व्यक्ति बेकार है, ये ऐसा है। लेकिन भगवत गीता क्या बता रहा है, भगवत गीता यह बता रहा है समस्त जीवों के कल्याण के लिए। इसलिए भगवत गीता यह जो है यह किसी एक व्यक्ति एक समुदाय के लिए नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं प्रस्तावना में, यह भगवत गीता किसी एक व्यक्ति एक समुदाय के लिए नहीं है, यह भगवत गीता केवल हिंदू धर्म तक के लिए सीमित नहीं है, यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। संपूर्ण मानव जाति के लिए यह भगवत गीता दिया गया है। तो इसलिए यह प्रथम श्लोक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रथम श्लोक ही नहीं, हर श्लोक भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण। हम जितनी गहराई में जाएंगे भक्तों के माध्यम से, उतनी हर श्लोक में जो है बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा। तो इस तरह यह
प्रथम अध्याय का यह प्रथम श्लोक है, जिसमें बहुत कुछ सीखने को है। ठीक है, तो इसलिए हमें आचार्यों के माध्यम से, प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं, प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से हमें सीखना। ठीक है, हरे कृष्ण।